हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। इसमें कुल मिला के बेटा 4 टॉपिक हैं। सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और एलिप्स हमने पढ़ना है। 4 एक्सरसाइज है बेटा, एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। सर्कल में आपको 2 फॉर्मूले टोटल पढ़ने हैं, 2 इक्वेशन पढ़नी है सर्कल की। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे साथ साथ फिर मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहली इक्वेशन जो है या फिर पहले जो एक्सरसाइज है हमारी बेटा पूरी की पूरी सर्कल पर बेस्ड है। सर्कल की मैंने पहले बताया था आपको 2 इक्वेशन है बेटा। एक होती है सेंट्रिक फॉर्म जिसमें सेंटर और रेडियस दिया होता है पर्टिकुलरली, तो फिर हम उस पर चल जाते हैं। एक होती है जनरल फॉर्म, वो हर एक किसी में लग जाती है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, ठीक है, सेंटर दिया है, रेडियस दिया, तो फिर आपको सेंट्रिक फॉर्म की तरफ चलना है। वो क्या होती है पहले उसको समझते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर उसका सेंटर और रेडियस दिया तो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो सेंटर है सर्कल का वो क्या होता है, h और k, और जो रेडियस रहती है वो होती है r। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने याद करना है। इस इक्वेशन में सेंटर क्या होता है वो भी याद करना है, रेडियस क्या होती है ये भी याद रखना है आपने। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। देखो सेंटर मुझे दे रखा था, सेंटर क्या है 0,2 और रेडियस कितना है 2। सेंटर को बोलते हैं बेटा h और k। h भी आ गया, k भी आ गया, r भी आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 2 है फिर होल स्क्वायर, और यहाँ पे r का स्क्वायर, r 2 है तो बनेगा 2 का स्क्वायर। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं रखते बेटा, x माइनस 0 करूंगा तो आंसर x से आएगा तो बनेगा x का स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 a साथ में b और यहाँ पे 4। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। 4 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। वही मुझे पता करनी थी, कौन सी है ये, सेंट्रिक फॉर्म जिसमें सेंटर और रेडियस दिया होता है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, सेंटर भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। अब यहां देखो बेटा, सेंटर को बोलते हैं एच और के। एच की वैल्यू क्या है -2, के की वैल्यू कितनी है 3 और आर कितना है 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये बनेगा x माइनस एच। अब देखो h की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और r की वैल्यू कितनी है 4 ऊपर आके स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, फिर a आ गया फिर b आ गया और ये 4 का स्क्वायर 16। ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 मिला के हो गया 13। 16 को यहाँ ले आऊंगा तो -16 इज इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और यही है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मुझे फाइंड करनी थी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे पता लगानी है, सेंटर मुझे दे रखा है, रेडियस मुझे दे रखा है, बस नंबर जो फ्रैक्शन में है इसी से बच्चे डर जाते हैं बेटा।
आप देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सेंटर का मतलब h और k, h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू जो है वो है 1/4 और रेडियस कितना है 1/12। ठीक है, अब यहां देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा x माइनस एच की वैल्यू 1/2 प्लस y माइनस के की वैल्यू 1/4 और यहाँ पे 1/12 का स्क्वायर। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फिर a आएगा, फिर आ गया b, फिर आएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 आ गया, a आ गया, फिर आ गया आपका b और यहाँ पे आ गया 144। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये 2 और 2 कट गया तो माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस ये 2 से कट गया तो y/2 और यहाँ पे 1/144। 144 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते बेटा, सबके साथ हो जाएगा तो यहाँ बनेगा 144x का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 144 साथ में x प्लस 144 साथ में y का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 144 y डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे बच गया 1। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा, ये 4 3 12, 2 कैरी 24, 4 6 24, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, 144x का स्क्वायर आ गया, एक हो गया, फिर y का स्क्वायर लिख लेते हैं बच्चों, तो 144y का स्क्वायर हो गया, फिर x वाली टर्म लिख लेते हैं, माइनस 144x हो गया और फिर y वाली टर्म ये भी कैंसिल हो जाएगा 72 माइनस 72 साथ में y और यहाँ पे 36 और 9 मिलके कितना हो गया 45 और यहाँ पे आ गया 1, इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो 144x का स्क्वायर प्लस 144y का स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, ये यहाँ के माइनस होगा तो प्लस 44 इज इक्वल टू 0। 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बनेगा बेटा 72x का स्क्वायर 72y का स्क्वायर, 2 छोड़ के आई थिंक 4 भी इसमें कॉमन आ जाएगा, है ना, 4 ही कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो 4 3 12, ये बन गया 36 और यहाँ पे भी क्या आएगा 36, यहाँ पे माइनस 36x माइनस 4 1 4 32 8 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी बेटा 36x का स्क्वायर प्लस 36y का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे एलसीएम वगैरह मत लेना, सीधा 144 मल्टीप्लाई कर दीजिए, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेंटर रेडियस दे रखा है, सेंटर होता है h और k और रेडियस होता है r। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पे r का स्क्वायर, तो बनेगा x माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर r आ गया √2, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे बन गया 2। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y
1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू 2, ये पूरा कैंसिल आउट, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर से इक्वेशन फाइंड करनी है, सेंटर और रेडियस मुझे दे रखा है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सेंटर का मतलब है एच और के, एच आ गया, के भी आ गया, और रेडियस का मतलब है आर, कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी तक आपको याद हो गया होगा, क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आर का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, एक्स माइनस एच, माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ये माइनस बी है तो प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जब आर का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ देखो ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का साइन है। अब यहाँ अरेंज करके लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो हो गया, फिर एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं 2 टाइम ए एक्स, फिर वाई वाली 2 टाइम बी वाई, ये भी हो गया, पीछे क्या बच गया बेटा बी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर यहां ले आऊंगा, 2 टाइम बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या है, सेंटर और रेडियस मुझे पता लगाना है। पहले क्या करते थे, सेंटर रेडियस दिया होता था, इक्वेशन फाइंड करते थे, उल्टा चलेंगे, इक्वेशन दिया सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा इसको ध्यान से देखो, जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये सेंट्रिक फॉर्म है, इसको कंपेयर करेंगे और आपका आंसर लाएंगे। जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो क्या है बेटा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 36 है, इसको लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर। अब देखो बेटा इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, इट्स जर्नल फॉर्म क्या रहती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r का स्क्वायर। r का स्क्वायर बराबर है एक्स वाई भी बराबर है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, गड़बड़ी हो गई है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ये भी बराबर है, ठीक है। यहाँ पे पहले मुझे माइनस लाना है, तो क्या करेंगे, x माइनस माइनस 5 और फिर लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसी, उसको वैसे ही बना दो, फिर आसानी से आप h और k की वैल्यू लिखेंगे। h है तो इसके मुताबिक h की वैल्यू -5, ये k है तो इसके मुताबिक k का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3, और ये r है तो इसके मुताबिक r का आंसर क्या हो जाएगा 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको सेंटर और रेडियस ही पता करना है, लेकिन इक्वेशन जो है ये सेंट्रिक फॉर्म में नहीं दी हुई है। इसको दो तरीके करने के, या तो सेंट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, जो जर्नल फॉर्म होती है सर्कल की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल दो तरह की है, एक सेंट्रिक फॉर्म एक जर्नल फॉर्म। सेंट्रिक फॉर्म हमने देख ली, जर्नल फॉर्म जो होती है बेटा वो इसी तरह की होती है, या फिर जर्नल फॉर्म से कंपेयर करिए और आराम से इसका आंसर लाइए। तो पहले समझते हैं जर्नल फॉर्म क्या होती है बेटा। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इस केस में जो सेंटर होता है वो होता है -g माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ये आपकी जर्नल फॉर्म है। अगर इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, होल्स केस में नहीं है,
तो समझ लेना वो जनरल फॉर्म में है, फिर उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, अगर मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, ये कहता है कि नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए 2 और x, ये चीजें तो फिक्स है ना, तो इसको तोड़ेंगे 2 और x में, फिर नेक्स्ट क्या चाहिए 2y, इसको तोड़ेंगे 2y में, बाकी नंबर जैसा है वो वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो 4 के बदले में क्या लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 होता है ना, तो 4 से मैंने 2 बाहर निकाला, x अपनी जगह है तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 2, और देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो जो माइनस था उठ के यहाँ पे आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लो, फिर से क्या बनेगा -4x बराबर है, इसको भी तोड़ेंगे, प्लस 2 अलग करेंगे, y अलग करेंगे, पीछे क्या बचेगा -4, फिर से बेटा सिंप्लीफाई करो -8y, और यहाँ पे देखो बेटा प्लस -45 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि c भी प्लस में है। आप देखो मैंने बेटा इसको बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब आराम से आप यहां से सेंटर रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर क्या होता है -g - f। अब यहाँ पे देखो बेटा ये है आपका g, इसने क्या बोला नेगेटिव में लेना है, तो अगर नेगेटिव लेना तो क्या बनेगा 2, और -f करूंगा तो क्या बनेगा 4, और जो इसका रेडियस है वैल्यू डालेंगे फॉर्मूले में, g का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 स्क्वायर 16, फिर माइनस c आगे नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो बनेगा √65, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको बेटा सेंट्रिक फॉर्म से करते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा काम था, सोल्यूशन भी लंबा हो जाएगा और दिमाग बड़ा लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है बेटा, अगर जनरल फॉर्म दिए तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, सेंट्रिक फॉर्म में तो फिर सेंट्रिक फॉर्म से ही कंपेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से सेंटर और रेडियस मुझे पता करना है और मुझे जनरल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद, ऐसे लिखेंगे बेटा कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 में से 2 बाहर निकालना है, x बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगा -4, आगे चलेंगे बेटा प्लस 2 बाहर निकालना है, y बाहर निकाला तो क्या लिखूंगा यहाँ पे +5, बाकी यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, आगे बेटा प्लस -12 इज इक्वल्स टू 0। अभी बिल्कुल बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आप क्या करूंगा यहाँ से सेंटर निकालता हूं, क्या होता है -g - f, ये आपका g है, ये आपका f है, तो बनेगा +4 -5, और जो रेडियस है वो क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर 16, f का स्क्वायर कितना होगा 25, और -c तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 25 और 16 कितना बन गया आपका 41, और 12 करूंगा तो 53, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है बेटा, इसका आंसर वो ऑलमोस्ट या फिर मैक्सिमम बच्चे गलती निकालते हैं। क्या गलती करते हैं बेटा, यहाँ देखिएगा, सेंटर और रेडियस मुझे पता करना है, जनरल फॉर्म याद रखिए क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा अगर दोनों को कंपेयर करो, सबसे पहले इसकी लेंथ ही बड़ी छोटी है, x तक की है, f और c तो है ही नहीं यहाँ पे, जो नहीं है उसके बदले में 0 लिख लेंगे, काम चल जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या रहती है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जो आपको पहले से उन्होंने बता दिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस 2 को यहाँ से हटाइए, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। उसके लिए 2 से सबको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1/2x, और यहाँ पे 0.2 करूंगा तो 0 बन गया बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस, मुझे इस 1/2 से 2 लेना है, कैसे लूंगा वो देखना, 2 निकाल दिया, x निकाल दिया, और यहाँ पे लिखूंगा -1/4,
अब देखो बेटा ये 2 और 4 कटेगा तो फिर से क्या बनेगा -1/2 बराबर है। आगे देखो क्या लिखूंगा 2 0 y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। जो नहीं होता मेरे पास उसको मैं 0 लिख लेता हूँ बेटा। 2 और y तो चाहिए होते हैं, f की जगह 0 लिख लिया, c नहीं है उसको भी 0 लिख लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं यहां तक भी लिखता तो मैं तब भी सॉल्व कर सकता था इसे। कंपेयर करोगे तो सेंटर ये आ गया g, ये आ गया f, आएगा 1/4 कॉमा 0 और इसका जो रेडियस है क्या रहता है बेटा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 1/16 प्लस एफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और फिर माइनस सी, वो तो 0 ही है बेटा, बनेगा रूट ऑफ 1/16, इसका रूट क्या होता है 1/4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 से ऑनवर्ड। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।